बोले श्री कल्की नारायण भगवान की जय। गुरु लक्ष्मी नारायण जी महाराज की जय। वीडियो का थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। तो जो थंबनेल का टाइटल है वो क्या कह रहा है? क्या वाकई में हम कलयुगी प्राणी में सामर्थ्य है, दम है, भगवान को जान सकें, भगवान की लीलाओं को जान सकें, भगवान का जो अवतार हुआ है उसका क्या उद्देश्य है और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, भगवान की लीला क्या है, कल्की नारायण की लीला कैसे चल रही है? क्या हमें वाकई सामर्थ्य है, इतना कॉम्पिटेंस है, इतना हमारे अंदर एबिलिटी है कि हम उनको जान सकें, उनको पहचान सकें, उनको समझ सकें, उनकी लीला समझ सकें? बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे अंदर क्या, हम द्वापर युग में चलते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम जानेंगे कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, किस कारण से हम नहीं पहचान पा रहे हैं भगवान को। देखिए, द्वापर युग में हम चलते हैं, ब्रह्मा जी को जानते हैं। ब्रह्मा जी कौन है? सबसे पहले ब्रह्मा जी को समझते हैं हम। ब्रह्मा जी 4 वेदों के रचयिता हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों की उत्पत्ति किसने की है? ब्रह्म देवता ने। कहाँ से? अपनी बुद्धि से। और ब्रह्मदेव कहाँ से प्रकट हुए हैं? विष्णु भगवान की नाभि से। नाभि से कमल निकला, कमल के अंदर से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वेद की रचना इन्होंने की। और जो पृथ्वी पर आपने देखा है 84 लाख योनियाँ होती हैं, जिसमें जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, पानी के जानवर, धरती के जानवर, हवा के जानवर, ये सब किसने बनाए हैं? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी जो क्रिएटर हैं, जो क्या कहते हैं, संचालन करते हैं, ठीक है। और जो विष्णु जी हैं, महाविष्णु जी क्षीर सागरवासी, महाविष्णु गोपाल कृष्ण कल्की नारायण, ये पालन करते हैं। तो जितने जानवर हैं उनके अंदर किन का अंश है? जो आत्मा है वो किन की है? कल्की नारायण की, कृष्ण जी की, रामचंद्र जी की, महाविष्णु जी की। तो अब देखिए, इनको एक भ्रम पैदा हो गया। किनको? ब्रह्मा जी को। कन्फ्यूज़न कि वाकई में ये जो कृष्ण या ग्वालवाल हैं, ये तो जूठा खाना खा रहे हैं अपने दोस्तों का, ये थोड़ी ना पर ब्रह्म हो सकते हैं। तो ये गए नीचे मृत्यु लोक में, किनकी परीक्षा लेने? कृष्ण जी की। और कृष्ण जी जहाँ खेल रहे थे, उनके गाय बछड़े चुरा लिए। धीरे धीरे इनने उनके फ्रेंड्स भी चुरा लिए और ये अपने इंद्रलोक लेके आ गए। कृष्ण जी साहब देख रहे थे, सब उनको पता था, ठीक है। कृष्ण जी को पता था चूँकि ये ब्रह्म देवता कर रहे हैं, तो इनने, कृष्ण जी ने अपने अनंत रूप लिए और वो जो रूप थे वो अपने फ्रेंड्स बना लिए उन्होंने, वैसे ही के वैसे ही। अब वापस आए ब्रह्मा जी, 1 साल हो गया था पृथ्वी लोक पर। देखा कि अरे यहाँ पे तो वैसे उनके दोस्त हैं और गाय बछड़े हैं जैसे मैंने किडनैप किए थे। फिर ब्रह्मा जी अपने आप को सरेंडर करते हैं कृष्ण जी के चरणों में। हे नारायण, मुझे सत्य का भान कराइए, मैं कंफ्यूज हूँ, भ्रमित हूँ, मैं आपकी लीला नहीं जान पाया, मुझे क्षमा करिए मेरे इस अपराध के लिए, मुझे क्षमा करिए। शब्द ये थे, मुझे क्षमा करिए मेरे इस अपराध के लिए। ब्रह्मा जी सरेंडर हो गए कृष्ण जी के चरणों में। कृष्ण जी फिर बताते हैं, विराट रूप दिखाते हैं और अनंत ब्रह्मा दिखाते हैं और बोलते हैं कि आप एक ब्रह्मा नहीं है, आपसे बड़े बड़े ब्रह्मा हैं और अनंत ब्रह्मांड है और उनमें सब जगह पर ब्रह्मा है और वो संचालन कर रहे हैं। तो आपको ये अहंकार त्याग देना चाहिए कि मैं ऊंच नीच देखता हूँ। मैं ऊंच नीच नहीं देखता, कृष्ण जी बता रहे हैं उनको, ना ही मैं बड़ा छोटा देखता हूँ, मैं प्रेम देखता हूँ और भक्ति देखता हूँ। और प्रेम वश जो मेरे जितने जो ग्वाल बाल फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, इनको मैं प्रेम सिखा रहा हूँ, प्रेम का प्रचार, और इनके अंदर प्रेम की करुणा दया का संचालन कर रहा हूँ। तो आप तो चूँकि संचालन करता है ब्रह्मदेव, आप में ये कैसे आ गया विकार? तो ब्रह्म देवता क्षमा मांगते हैं घुटने टेक के, हे प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए। देख रहे हैं आप इस प्रसंग से क्या सीखने को मिल रहा है हमको? इससे हमको ये समझ में आ रहा है स्वयं ब्रह्मा जी 84 लाख योनियों के क्रिएटर हैं, उनको बनाने वाले वो हैं। वो नहीं समझ पा रहे परब्रह्म नारायण श्री कल्की नारायण कृष्ण जी को, तो हम और आप क्या समझ पाएंगे? बताइए। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं वहीं पर द्वापर युग में। इंद्रदेव। इंद्रदेव को अहंकार हो गया कि मेरी पूजा की जाए, गोवर्धन की पूजा ना की जाए। अहंकार वश, घमंड वश 7 दिन तक जलवर्षा दी। इतनी बाढ़, इतनी बाढ़, इतनी बाढ़, दे पानी, दे पानी, दे पानी। पूरा गोकुल धाम बाढ़ में, प्रलय जैसा सिनेरियो हो गया, प्रलय जैसा पूरा दृश्य। जो घर थे लकड़ी के, जो सभी घर थे लकड़ी के, झोपड़पट्टी के, सब टूट के बिखर गए। पूरी जगह पर पानी, सब जगह जलमग्न। कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया और अपनी ये वाली उंगली पर रखे रहे वो 7 दिन तक। 7 दिन तक कृष्ण जी
कितने थे, 14-15 साल के थे, है ना। अंत में इंद्रदेव को आना पड़ा कृष्ण जी से माफ़ी मांगने के लिए। इंद्रदेव को किसने बताया था, ऋषि ने बताया था वहाँ पर आके, ये परब्रह्म है, जाके इनसे माफ़ी मांग लो, नहीं तो आपका जो इंद्रलोक है वो तक सिमट जाएगा। तो इंद्रदेव फिर 7 दिन बाद आते हैं, माफ़ी मांगते हैं और बोलिए जैसी आपकी इच्छा प्रभु, गोवर्धन की पूजा में स्वीकार करता हूँ, मुझे कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इंद्रदेव जो कि देवताओं के राजा हैं, जिनके पास सर्वोत्तम वज्र है ना। मतलब कहा जाता है कि कर्ण ने मतलब अपने कवच कुंडल दान कर दिए थे, तो इंद्र जी ने एक वज्र दिया था। वो वज्र इतना शक्तिशाली था कि वो क्या थी कि कौरवों की जीत पक्की थी। तो वो मतलब कहने का इंद्रदेव शक्तिशाली, वो नहीं समझ पा रहे इंद्र को देवता, जो पूरा देवलोक है उसके देवता। और आगे हम चलते हैं समुद्र मंथन में। समुद्र मंथन में है ना कछुआ बने हैं स्वयं महाविष्णु जी क्षीरसागरवासी। नीचे लोगों को लग रहा है समुद्र का मंथन हो रहा है, समुद्र का मंथन चल रहा है। यहाँ पर देवता हैं, यहाँ पर दानव है, दोनों खींच रहे हैं बांसों की नाक, और नीचे से चीज़ें आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं किसी को नहीं पता। कछुआ बने हैं महाविष्णु जी कूर्म अवतार में, वही दे रहे हैं सब कुछ, लक्ष्मी जी, गाय, अमृत, विष, है ना, धर्वंतरी, ये सब कहाँ से दे रहे हैं, स्वयं कल्कि भगवान महाविष्णु जी जो कूर्म अवतार में है। क्या आप समझ पा रहे हैं इनकी लीला। चलिए आगे चलते हैं। नरसिंह अवतार जो कि किसी भी शास्त्र कहीं पर वर्णन नहीं था, पहले जो ऋषि मुनि तपस्वी किसी को कुछ पता नहीं था कि अब कैसे क्या होगा। प्रभु हुए ना प्रकट बिना माता की कोख से, खम्भे से प्रकट हुए, प्रकृति का नियम तोड़ दिया ना प्रभु ने। कितना खूंखार अवतार था प्रभु कल्कि नारायण का नरसिंह अवतार। वही नरसिंह अवतार का दूसरा जो अवतार है कल्कि नारायण। कहने का तात्पर्य यह है हम इनकी लीलाएं नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। कहीं और ना जाइए, आज की डेट में देख लीजिए बागेश्वर धाम, कोई उनको पकड़ पा रहा है, कोई उनकी जो सिद्धि है, न्यूज़ चैनल्स वाले लगे हैं ज़ोर शोर से पीछा करने के लिए, कोई पकड़ पा रहा है नहीं। भगवान की लीला अनंत है, विशाल है। वहीं द्वापर युग में देखिए कृष्ण रात को जन्म ले रहे हैं, जो कारागार हैं सब खुल जाते हैं, पहरेदारों की नींद लग जाती है, यमुना का बहाव रुक जाता है। क्या हो रहा है ये लीला, कोई समझ पा रहे? वहाँ पर कंस, वहाँ पर जब हुए प्रभु प्रकट हुए, किसी को कुछ पता चला नहीं। ऐसा ही कल्कि भगवान का जो कार्य चल रहा है, जो भगवान का अवतार का प्राकट्य का कार्यक्रम चल रहा है, क्या कलयुगी प्राणी समझ पाएंगे? जो विकार में लिप्त हैं, जिनके अंदर विकार वासनाओं की बौछार है, कली के शिकार हो चुके हैं पूरी तरह से, कली के वश में और उसकी कठपुतली बन चुके हैं। बिल्कुल कैसे, चलिए बारीकी से एक एक करके मैं बताता हूँ आपको। क्रोध आप जानते ही होंगे, बात बात पर आज लोगों को क्रोध आता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता है। क्रोध कितना हावी है ये तो आपको पता ही होगा। क्रोधवश लोगों के रिश्ते टूट रहे हैं, जो संबंध है उनमें दरार हो रही है। सबसे ज़्यादा उच्च कोटि पर आज विकार हावी है तो क्रोध है। दूसरा चलते हैं काम वासना। काम वासना आज हावी है, लोगों को रौंदे दे रही है, बिल्कुल पटके दे रही है। लोग इतनी तरह से जकड़ चुके हैं काम वासना में, उसके आगे उनको कुछ दिख नहीं रहा है। भगवान ने दिखाया, मुझे हाथ पकड़ के दिखाया। बिल्कुल मंदिर से लौट रहा था मैं, कुछ लोग भी लौट रहे थे मंदिर से दर्शन करके, जैसे ही बाहर पहुँचे देखने लगे, ताड़ने लगे वो औरतों को। मैंने कहा और ये तो भी दर्शन करने आए थे, नीचे उतर के ये लोग तो ताड़ रहे हैं। भगवान दिखा रहे हैं, देखो उस आदमी को, वो क्या देख रहा है, उस औरत के अंग देख रहा है, सामने के अंग देख रहा है। वो काम वासना रौंदे दे रही है मनुष्य को, सुबह से लेके काम वासना के विचार, काम वासना में पूरा मन बुद्धि, उसके चिंतन पूरा हावी हो चुका है। काम वासना में जकड़ चुकी है, इतनी बुरी काम वासना की जो विचार और जो दृश्य हैं वो पूरे सर्कुलेट हो रहे हैं व्यक्ति के माइंड में। भगवान दिखाए हैं, सब कुछ दिखाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं। पढ़ाते कुछ नहीं है भगवान कल्कि नारायण, ये बस हाथ पकड़ते हैं और दिखा देते हैं। ये वहाँ परिस्थिति पे ले जाते हैं जहाँ पे सत्य दिखाते हैं और फिर आत्मस्वरूप ज्ञान करा देते हैं कि क्या चल रहा है, कितना बड़ा अधर्म
और क्या क्या हो रहा है। आगे चलते हैं। लोभ, लोभ कितना चरम पर है। देखिए लोभ, द्वापर में 5 गांव मंगाए थे कृष्ण जी ने। किससे? दुर्योधन से। दुर्योधन तुम तो राजा हो, तुम हस्तिनापुर जीत गए हो और पूरा इंद्रप्रस्थ दिल्ली पूरा जीत चुका था। कौन? ये दुर्योधन। कृष्ण ने बोला 5 गांव दे दो। ये राजा था कौन? दुर्योधन। बोला एक कुछ नहीं दूंगा मैं, सुई की नोक के बराबर कुछ नहीं दूंगा। उस टाइम पे कली काल कितने चरम पर था, लोभी था ये, 5 गांव नहीं दे सका, पूरा दिल्ली था इसके पास। आज देखिए कली काल में महाघोर कली काल है, 10 रुपये के पीछे लड़ाई हो जाती है, 100 रुपये के पीछे खून खराबा हो जाता है। लोभ, कली के विकार हावी हैं। भगवान को पहचान पाएंगे? भगवान को जान पाएंगे? बताइए। लोभ परास्त करे दे रहा है इनको। आगे चलिए। छल कपट, मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, कर्म कुछ और कर रहे हैं। बताइए। हाँ, मुंह पे बहन जी है, अंदर दिमाग में चिंतन चल रहा है ना। वाणी कुछ और बोल रही है और बुद्धि कुछ और कह रही है। मन वचन कर्म सबके अलग अलग हो चुके हैं। आपको अधर्म नहीं दिख रहा, कली के विकार ये जकड़े हैं, हावी हैं, ये आपको दिख नहीं रहे। ऐसी बुद्धि, ऐसी सोच वाले के भगवान को जान सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? बताइए। मुंह पे इनके बहन जी है और अंदर चिंतन चल रहा है उनके होठों का, उनके शरीर के अंगों का, स्त्री के शरीर के अंगों का। दिखा रहे हैं प्रभु, सब दिखा रहे हैं, आपको भी दिखाएंगे, सब दिखा रहे हैं प्रभु। जो कल की महामंत्र जाप कर रहा है, जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, भगवान उसको पढ़ा नहीं रहे हैं, उसको भगवत गीता नहीं पढ़ा रहे भगवान। भगवान उसका हाथ पकड़ते हैं और सब दिखाते हैं, दिखा रहे हैं भगवान कितना चरम पर है। मन बुद्धि वचन वाणी सब अलग अलग हो रहे हैं। मन कहीं और भाग रहा है, कर्म कुछ और कर रहा है व्यक्ति, वाणी से कुछ और बोल रहा है। छल कपट नहीं है तो क्या है। आगे बढ़ते हैं। निंदा चुगली बुराई, कली के विकार हावी हैं। निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, बुराई कर रहा है, एक दूसरे की बुराई में पूरा दिन जा रहा है। जलन ईर्षा, घर घर में ही जलन है, पड़ोस में ही जलन है, ईर्षा है। उसने कार ले ली, उसने बाइक ले ली, दूसरा जल रहा है, भूंज रहा है, चुर रहा है, जल रहा है। क्या है ये? जलन और ईर्षा चरम पर है। कली के विकार हावी हैं। क्या ऐसी आत्मा, ऐसा मन भगवान को प्राप्त कर सकता है, जान सकता है अवतार का काम कैसे चल रहा है? बताइए। आगे चलते हैं। शक संदेह निंदा, शक है जो संशय, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, किसी बहन से, किसी माता से, दूसरा यही सोच रहा है, चक्कर चला रहा है, सेटिंग बना रहा होगा, सेटिंग चल रही होगी इसकी, कोई बात चल रही होगी, किसी बुद्धि मलिन हो गई है। संदेह शंका में आदमी मारा जा रहा है। बिल्कुल कली के विकार हावी हैं। ऐसी बुद्धि कार्यक्रम करेगी, भगवान को प्राप्त करेगी। आगे चलते हैं। मोह, चीज़ों से जो उसका मोह है व्यक्ति का, वो चीज़ों में है। आज छोटी छोटी चीज़ टूट गई, गिर गई, इतना मोह है कि वो रो रहा है 2 दिन तक, पूरा टेंशन में है। कोरोना काल के टाइम पे लोगों के टिकटॉक बंद हो गए, उन्होंने आत्महत्या कर ली। कितना मोह है चीज़ों से, विषयों से, ऑब्जेक्ट्स से। कली के विकार हावी होते हुए नहीं दिखाई दे रहे आपको। ऐसी बुद्धि, ऐसा अधर्म वाले लोग भगवान प्राप्त करेंगे, भगवान की लीला अवतार जान पाएंगे। आगे चलते हैं। आकर्षण, घर से बाहर पैर कदम रखो, आकर्षण घेरने पड़ा है आपको। आपकी बुद्धि अगर अचल बुद्धि, स्थिर बुद्धि है तो ठीक है, नहीं तो आकर्षण आपको जकड़ लेगा। जिस चीज़ का आकर्षण देखा है आपने, कल वो चीज़ आपको चाहिए ही, कल या परसों या 2 महीने या 15 दिन। दोस्त के पास रॉयल एनफील्ड है, आपको भी रॉयल एनफील्ड चाहिए। आकर्षण घेरे है, देख रहे हैं। आगे चलिए। दिखावा, आपको पता ही होगा, अटैचमेंट, दिखावे की दुनिया है। घर में कुछ है नहीं है पर दिखावा इतना है, श्रृंगार, मेकअप, दिखावा, कितना सारा दिखावा है। सत्य तो है ही नहीं ना। दिखावा और चीज़ों से अटैचमेंट, चीज़ों से जो अटैचमेंट है, जो जुड़ाव है, जो आसक्ति है, वो चरम पर है। स्वार्थ की भक्ति हो रही है। स्वार्थ, कुछ चाहिए प्रभु से, इच्छा पूर्ति कर दीजिए, इस चीज़ की भक्ति हो रही है। भगवान प्राप्ति अधर्म को मिटाने के लिए हो रही है क्या? भगवान प्राप्ति के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए, समाज सुधार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए? कुछ नहीं। स्वार्थ की भक्ति है, विकार नहीं है तो ये क्या है?
अहंकार, घमंड। लोगों की 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 की जॉब है। घमंड ऐसा है कि भाई अंबानी है, अहंकार इतना है। घर घर में ही अहंकार है, आपस में ही अहंकार है, घर घर में अहंकार है, सब जगह अहंकार है। घमंड है कितना। क्या है ये? कली के विकार बिल्कुल जकड़ चुके हैं, हावी हो चुके हैं। पाखंड वाली पूजा देखिए, सब जगह चल रही है। ये वो फलाना ठिकाना पाखंड है सब में, है ना। मतलब वो चीज़ अपने ऊपर लागू नहीं है, बस दूसरे को चीज़ें बताई जा रही हैं, खुद के ऊपर कोई लागू नहीं है। खुद के ऊपर क्या है? केवल माया का पर्दा चढ़ा है। तो पाखंड किसे कहते हैं? जो चीज़ खुद पर लागू ना हो और अच्छे वचन, अच्छी चीज़ें दूसरों को थोपी जाएं, ये पाखंड कहलाता है। खुद पर लागू तो है नहीं लोगों का, पाखंड चल रहा है। ना त्याग है ना वैराग्य। कहाँ है त्याग? त्याग और वैराग्य से ही तो प्रभु प्राप्त होते हैं। आज देखिए जितना सब कुछ चल रहा है, क्या उसमें त्याग और वैराग्य आपको नज़र आता है? वैराग्य डिटैचमेंट, सब चीज़ को लेके भक्ति हो रही है, सब चीज़ को लेके पूजा पाठ हो रहा है, सब चीज़ को लेके धर्म के कार्य हो रहे हैं। कहाँ है डिटैचमेंट? कहाँ है वैराग्य? सब चीज़ में अटैचमेंट है। ये भक्ति है? कली के विकार हैं, हावी हैं। कुबुद्धि है लोगों की, कुसंस्कार है, कुदृष्टि है। कुसंस्कार हैं आज, बताइए। कुसंस्कार, ना कोई धर्म है, सब मन के मौजी हैं, मन का आचरण है। बताइए, माया की कठपुतली बन गए हैं सब। एक औरत को मर्द की तलाश है और एक मर्द को औरत की तलाश है। कामनी कांचन के सब पुजारी बन चुके हैं। कामनी कांचन, स्त्री और पैसा। ये अधर्म नहीं दिख रहा आपको? अच्छी जॉब, अच्छा पैसा, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। धर्म क्या है? धर्म को तो लोग ऐसा देख रहे हैं जैसे घूरा है। ये धर्म और भगवान की तरह देखना नहीं चाहते लोग। जैसे घूरा डला होता है, ऐसे ही धर्म की तरफ देखना नहीं चाहते, ना भगवान की तरफ देखना चाहते लोग। इस तरीके से कली की माया ने जकड़ लिया है। ऐसे जो मन है लोगों के, क्या ऐसे मन में भगवान आएंगे? भगवान विराजमान होंगे? भगवान से संपर्क होगा? बताइए। कल के भगवान ने कहा है ऐसे मन वाले ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रभु ने अवसर दिया है। उनको पता है कि इस घोर कली काल में सब कलीग्रस्त होंगे, कली की माया में लिप्त होंगे। एक सॉल्यूशन उन्होंने दिया है, केवल एक सॉल्यूशन, एक उपाय दिया है, एक सूत्र दिया है, एक साधना दी है, एक इजी प्रोसेस दी है, एक प्रक्रिया दी है। कहा है उनने, बिस्तर पर बैठे बैठे, लेटे लेटे मेरा नाम जाप करो, जय कल की जय जगत पते, पद्मापति जय रमापति। मैं तुम्हें इन सभी विकारों से मुक्ति दूंगा, सभी पाप से मुक्ति दे दूंगा। कल की भगवान ने कहा है। और तुम्हारी आत्मा में इतना तेज आएगा, इतनी शक्ति आएगी कि जब मैं प्रकट होऊंगा, कल की भगवान ने कहा, जब मैं प्रकट होऊंगा तो तुम मुझे पहचान सकोगे। और जो जाप नहीं करेगा उसकी आत्मा में, उसके मन में, उसकी बुद्धि में वो तेज नहीं आएगा, तो वो पहचान नहीं सकेगा। जी, ये कल की भगवान ने कहा है। उसकी आत्मा में इतना तेज आएगा, इतनी शक्ति आ जाएगी कि जब भगवान प्रकट होंगे तो वो भगवान से मिल पाएगा, जान पाएगा। क्योंकि भगवान को पता है घोर कली काल है, घोर भ्रम का युग है, अंधकार का युग है, वासना का युग है ना। कली की बहुत आसुरी घिनौनी माया है जिसमें सब लिप्त हो चुके हैं, पूरी तरह से अपनी मन, बुद्धि, वाणी और अपनी आत्मा का पूरा पतन कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा है आपकी चेतना जागृत होगी जैसा ही नाम जाप शुरू करेंगे। आपको आंतरिक रूप से अंदर आत्मा से ज्ञान मिलता जाएगा। जिस चीज़ की कमी है ज्ञान की, वो ज्ञान मिलेगा, वो आपका पूरा होता जाएगा। और आप देख रहे हैं कि जो हमारे अंदर विकार हैं वो पूरे नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि कल की भगवान के नाम जाप से ही पूरे हमारे अंदर के जो विकार हैं, जो कली के विकार हैं, वो समापन होंगे। कल की नाम की खुराक नहीं लेंगे तो जो हमारे अंदर बीमारी है, इतने सारे विकार हैं कली के, वो बीमारी कैसे मिटेगी? तो इन बीमारियों को मिटाने का क्या उपाय है? कल की नाम की खुराक, जय कल की जय जगतपते, पद्मापति जय रमापति। इस महामंत्र के उच्चारण से, इस नाम जाप से हमारे अंदर जितने विकार हैं वो सब नष्ट होंगे। हमको सत्य का भान होगा, भगवान के अवतार का कार्यक्रम पता चलेगा, भगवान की लीलाओं में हमारी एंट्री है। जो आगे 1000 साल तक राज करेंगे प्रभु, उसमें एंट्री के लिए क्या है, टिकट क्या है, वहाँ के लिए कुछ जो चीज़ें होती हैं, पत्र क्या है, जय कल की जय जगतपते, पद्मापति जय रमापति। ये है हमारा क्या, एंट्री कार्ड, जिसमें 1000 साल तक प्रभु जो राज करेंगे उसमें हम वहाँ के सेना होंगे, वहाँ पर हम प्रजा होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे जो वीडियो आएंगी उनमें मैं और अनुभव बताऊंगा, और बारीकी से अपने जो व्यक्तिगत अनुभव और जो व्यक्तिगत प्रभु ने जो मेरे अंदर सुधार लाया है उस पर वीडियो आएंगी।
तब तक के लिए आप बने रहें। जय श्री कल की भगवान महाराज की। राधे राधे।